हेलो स्टूडेंट्स। सो हेयर नाउ इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वो था कि जब बाउंडेड जो फिजिबल रीजन है अगर वो बाउंडेड हो। लेकिन अब यहाँ पे हमने ये सोचना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अनबाउंडेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनबाउंडेड। जो फिजिबल रीजन आएगा यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकालना है अगर वो अनबाउंडेड आ जाए तो। ठीक है, तो आज हम वो सीखेंगे सॉल्यूशन व्हेन फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, है ना। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे ना छोटी सी एग्जांपल ले ली। एक्चुअली में मैंने ये 9th सम ही ले लिया है 12.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली। एग्जांपल लेके आपको साथ साथ वो पता चल जाएगा अनबाउंडेड, जब अनबाउंडेड रीजन हो तो उसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा ना। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, कईयों को बाउंडेड और अनबाउंडेड में फ़र्क नहीं पता चलता है ना। बाउंडेड वैसे ये जनरली हम ये कह देते हैं कि वो फिजिबल रीजन जो एक सर्कल के बीच में आ जाए, जो एक सर्कल के बीच में आ जाए। मान लो यहाँ पे ये था, ऐसे था, ये वाला सोल्यूशन है, तो ये एक सर्कल के बीच में आ सकता है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है? कोई ऐसा सोल्यूशन आएगा, ऐसे आ गया, कोई ऐसे आ गया। मान लो ये वाला सोल्यूशन आ रहा है सारा, ये सोल्यूशन, अब ये सर्कल में थोड़ी आ सकता है, ये वाला इधर वाला, ये सोल्यूशन आ गया, ये अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, अब ऐसी प्रॉब्लम्स का हमने सोल्यूशन कैसे निकालना है, दिस वी विल डिस्कस नाउ। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अब सबसे पहले तो इसका क्या बनाएंगे हम? ग्राफ ही बनाएंगे ना। मैं साथ साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। यहाँ पे 1, देखो डाटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम, ना 1 2 3 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली लाइन ना, x इक्वल टू 3, इसका x इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 की लाइन का कैसे आ जाएगी? इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। और कहाँ पे आएगी इसकी लाइन? ये आ गई पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो आपको आता है, ये आपने कर रखा है सारा। ये लाइन किसकी आ गई? x ग्रेटर देन x इक्वल टू 3 की, है ना, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसकी लाइन कौन सी बनेगी ना? इसका ग्राफ x 0 लिया, x 0 एंड y क्या आ जाएगा? 5, x 0 y 5, यहीं पे आएगा 0 एंड 5, x 0 y 5। ठीक है, अब y 0 तो x क्या आ जाएगा? 5, ये आ गई, ये सॉल्यूशन बन गया। यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये थोड़ी सी ना, ये लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइन, ये लाइन आ गई। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? 5। ये आपको बनाना आता है ना, सबने आपने सीख रखा है। ठीक है, ये आ गई इसकी, हाँ, ये किसकी इक्वेशन? नेक्स्ट किसकी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x 0 लिया हमने, x 0 तो y कितना आ जाएगा भैया? y कितना आ जाएगा? x 0 लिया तो y कितना आ जाएगा? 3, x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, x 0 और y 3, साथ में पॉइंट जरूर लिख दिया तो x 0 y 3, है ना। ये पॉइंट कौन सा आया था? 5, 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे y 0 लेंगे, y क्या आ जाएगा? 0, तो x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एंड 0, 6 एंड 0, ये आ गया, नहीं सॉरी, हाँ, कौन सा पॉइंट आया? x 6 y 0, है ना, x 6 y 0, x 6 ये रहा, और y एक ये पॉइंट आया। पहला पॉइंट ये आया था 0 से। अब इसको ज्वाइन करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, ये रहा, ये आ गया। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब चारों देखो, 3 तो ये लाइंस थी, ये 3 और 4, y ग्रेटर देन 0 तो कौन सा रहेगा? y ग्रेटर देन 0 यही रहेगा ऊपर वाला, नीचे भी नहीं आ सकता, है ना, इधर रहेगा y ग्रेटर देन 0। ठीक है,
पहला तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब ये जरूर लिखना आपने, साथ में लाइन जरूर लिखनी है ना। ये मैंने यहाँ पे x, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब इधर रहेगा सोल्यूशन, ये वाला सारा। दिस सोल्यूशन विल बी देयर, ये सोल्यूशन रहेगा सारा, ये वाला, ठीक है। ये वाला इधर भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये सारा सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब ये जरूर लिख लिया करो इसके ऊपर ना लाइन, ये इक्वेशन इसकी थी x + y = 5, नहीं इसकी थी ना, ये इस लाइन की, इसकी क्या थी, x 0 और 3 है ना। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी थी, इसकी इक्वेशन होगी, ये देखो 0 और 3 है ना, 0 और 3, x 0 y 3, ये इसकी थी है ना, ये वाली, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। x + 2y > 6, ठीक है। और इसकी ये थी, इसकी ये थी, ठीक है। अब देखो ये वाला सोल्यूशन उधर हो गया, x > 3 इधर हो जाएगा सारा सोल्यूशन। अब x + y > 5, x + y > 5, ये वाली लाइन थी, ये लाइन थी ना, ये देखो। अब इसके ऊपर 0 0 पॉइंट पुट किया मैंने। अब ये इसको रब करना, ठीक है, इसको रब करना। अब क्या है, इसका भी हो गया x + y > 5, यहाँ पे 0 0 पॉइंट टोटली इधर है, इसको पुट किया मैंने। 0 + 0 > 5 है, 0 is greater than equal to 5, नो है ना। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ये नहीं होगा, इस लाइन के इधर सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस लाइन के इधर सोल्यूशन हुआ ये सारा, इसका सोल्यूशन इधर हो गया सारा, ठीक है, इस लाइन का भी, ठीक है। अब चेक करेंगे हम किसका, अब किसका करो। ये देखो, ये ग्राफ तो आपने यार +1 में पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका x + 2y = 6, x + 2y = क्या है, 6, ठीक है। अब इस पे greater than equal to 6 है, greater than equal to 6। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई इसकी, ठीक है। अब 0 0 इस पे पुट करो, 0 + 0 greater than equal to 6, 0 greater than equal to 6 है, नहीं है, नो। तो इसका मतलब इसका भी ये सोल्यूशन नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन भी ये रह गया सारा, ठीक है। ये लाइन थी ना ये वाली, इसका सोल्यूशन भी इधर आ गया, इसका भी इधर आ गया, इसका भी इधर आ गया। तो अब इसका सोल्यूशन कौन सा हुआ ना, y > 0 का भी ये है, तो अब इसका सोल्यूशन ये आ गया, ये देखो ये सारा, ये वाला सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा, ये सारा इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया ना, ये वाला, ये देखो, ठीक है। अब ये वाली लाइन थी ना x + 2y > 6, इसका ये था, ये पार्ट भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा सोल्यूशन ये वाला हो गया, ये यहां से ये और इससे ऊपर ये सोल्यूशन होगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन सा कॉर्नर बन रहा है, देखो इधर ऐसे आया, ये देखो बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे, ये लाइन आ रही है ऐसे, हाँ ये वाला यहाँ से टर्निंग होता है, ये मैंने सिंगल ही बनाया, सो ये यहाँ से ये आ गई, ये देखो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, ये और इधर ये वाला ये पॉइंट, ये ऐसे हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट्स इसको बोल रहा हूँ मैं, देखो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स निकालो। अब ये तीनों क्या निकालने हमने, पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालेंगे। अब ये देखो ना, ये अनबाउंडेड हो गया, ये इसका जो फिजिबल रीजन आया है वो क्या है, अनबाउंडेड है, दिस इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड आ गया। अब इसमें तीनों पॉइंट्स निकालो, एक ये पॉइंट, ये किसका इंटरसेक्शन है, ये देखो एक तो ये लाइन x = क्या है 3 है ना, यहाँ पे पॉइंट निकालना है ना, और दूसरी लाइन कौन सी थी, x + y = क्या था, x + y = 5। इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये देखो इसका और इसका, इन दोनों को सॉल्व कर लो। x तो मुझे पता ही है यहाँ पे 3 है, x 3 है तो y कितना आ जाएगा 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया जी, 3 और 2, 3 है ना, 2 आ गया। अब ये वाला पॉइंट निकालो, है ना, ये किसका पॉइंट है, एक तो इस लाइन का, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ना इसके, देखो एक तो ये लाइन जा रही थी, ये कौन सी थी, x + y = 5, एक ये लाइन है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये कैसे निकालेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब ग्राफ की हेल्प से भी ले सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा गलती के चांसेस रहते हैं, है ना, कई बार बच्चा एग्जैक्ट देख नहीं पाता कि ये सही है या नहीं, है ना।
तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये कौन सी थी, मैंने वो तो नहीं गलत ले लिया, ये लाइन, अच्छा इसकी लाइन, ये पहले इसका और इसका निकाला था ना, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको ये मेथड से करते हैं हम, ठीक है, कैंसल, तो ये कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू, सॉरी 3y नहीं आएगा, ये माइनस कर रहे हैं ना, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -y, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अगर y 1 है तो x कितना आ जाएगा 4, तो x 4 यही आना चाहिए, देखो यही क्या आ रहा था 4 और 1 है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने लिख लिया 4 एंड 1, ठीक है। अब देखो, अब फिर वही देखो, अब क्या करना है हमें, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वैसे ही बिल्कुल सेम है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे ही कह दो ना सेम है, अरे यार थोड़ा चेंज किया, सुनो आगे। पहले तो ये पॉइंट्स निकाल दिए हमने, कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये पॉइंट मिला, मुझे क्या मिला 3 and 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा मिला, ये वाला पॉइंट, ये नहीं निकालना क्योंकि ये सॉल्यूशन में नहीं है, जी है सॉल्यूशन में, ये वाले, ये क्या था 4 1, उसके बाद कौन सा था, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था 6 और 0, 6,0। अब इन तीनों पे इसकी वैल्यू चेक करोगे, इन तीनों पे इसकी वैल्यू चेक करो, किसकी, z की। देखो पहले मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, -3 प्लस 2 2 4, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, दिस विल बिकम व्हाट 1। देखो ना 3 पुट करोगे -3 और 2 2 4, ये 1 आ गया। उसके बाद 4 1 पुट करो, क्या पुट करोगे 4 and 1, z इज इक्वल टू x कितना है -4 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, 4 -4 प्लस 2 -2 आ गया ना। अब देखो 6 और 0 पे x 6 पुट किया, तो ये क्या आ गया -6, ये 0 हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अब इसमें हमने क्या करना था, मैक्सिमाइज, प्रॉब्लम को क्या करना है, मैक्सिमाइज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 आई है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां तक तो मेथड क्या था, सेम था ना, जैसे हमने बाउंडेड में किया था वैसे हमने अनबाउंडेड में करना है, यहां तक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ये मैक्सिमम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बता रहा हूँ मैं, वो देखो, अब देखो ये क्या है, मैक्सिमम आ गया हमारा एक, है ना, यहाँ तक तो हमने पहले कर रखा है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले है ना, अब ये 1 आया, आप कंसंट्रेट पे आ जाओ, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। अब क्या करना, देखो यहाँ तक बिल्कुल सेम था, यहाँ मैंने मैक्सिमम निकालना था ना, मैक्सिमाइज करना था, तो ये मैक्सिमम होगी 1। अब क्या करना है, आपने ये कंसंट्रेट लिखो -x। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अनबाउंडेड पे देखो यहाँ तक सेम था, बाउंडेड में भी और अनबाउंडेड में भी। अब यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि क्या ये वाकई मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस वी हैव टू चेक। अभी यहीं से डिफरेंस शुरू होगा उसका। आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू, अब -x प्लस 2y मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है, ये 1। क्या ये सेटिस्फाइड करता है इसको, -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1। इसका आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, इसकी क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे, इसकी क्या बनाओगे, लाइन, है ना। अगर ये लाइन, अगर इस लाइन का और इस फिजिबल सॉल्यूशन का अगर कोई भी एक भी कॉमन पॉइंट आ गया, अगर इन दोनों का क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया, तो इट मींस इट डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू, वी कैन नॉट फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, अगर इसकी लाइन आप बनाते हो, इसकी क्या बनाते हो, लाइन, अगर इसकी लाइन और इसका फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने निकाला हुआ है, अगर उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया, वो लाइन ही बिल्कुल हट के आ गई इससे, तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो अब मैं क्या करूँगा, पहले बना के दिखाता हूँ। इसका क्या बनाओ, इसका ना -x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1। इसका ग्राफ बनाओ। कहाँ से लिया मैंने, ये ऑब्जेक्टिव लिया, मैक्सिमम वैल्यू आई थी 1, ग्रेटर देन क्या रख दो 1, ठीक है, ग्रेटर देन क्या रख दी, 1 रख दी, ग्रेटर देन, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही थी। इसका क्या बनाओ, ग्राफ। इसका ग्राफ देखो क्या आएगा, x 0 है, x 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 0.5, ये आ गया, x 0 लिया तो। अब y 0 ले लो, है ना, y 0 ले लिया, y 0 लोगे इसमें तो x क्या आ जाएगा, -1। अब इसका ग्राफ, इसकी लाइन बनाओ। अगर इसकी लाइन, इसका ग्राफ इस लाइन की
इसका ग्राफ, ये जो इक्वेशन लिखी है इसका ग्राफ और ये फिजिबल सॉल्यूशन, अगर इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट आ गया, कोई एक भी, ज़्यादा भी आ गया तो भी, अगर एक भी आ गया तो इट डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो 0 और 0.5, x0 y 0.5 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया है ना, ये आ गया। उसके बाद x0 y -1, x0 y -1 ये आ गया, x0 और y नहीं ये आया ना, क्या x0 और y 0.5 है ना, x0 और y 0.5 यहीं पे आएगा। ठीक है, उसके बाद x0 y -1 कहाँ पे आएगा, ये x0 नहीं y0 है, y0 x -1 है ना, y0 तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, x -1 एंड 0 ये आ गया। अब इस लाइन को मैं बनाऊंगा ना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो ये लाइन इसके बीच में से पास हो रही है ना, ये इसका मतलब इसके सारे ये पॉइंट क्या हो गए, ये सारे पॉइंट इसके ऊपर जो आ रहे हैं ये तो कॉमन हो गए। अगर ये कॉमन पॉइंट्स आ गए तो इट मींस क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इट मींस इट डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू, डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू, इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ अगर ये लाइन ऐसे आ जाती है, इधर ऐसे आ गई तो इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती थी। ठीक है, अब अगर क्या होता यहाँ पे मिनिमम होता, क्या होता मिनिमम, तो कुछ नहीं करना था, हमने क्या करते यहाँ पे क्या कर देना था, लेस देन का साइन। अगर मान लो इसी को मैंने मिनिमम करना होता है ना, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है -6, तो आप ये लेस देन क्या कर देते -6 ये कर देते, और इसका क्या बनाते ग्राफ। अगर वो ग्राफ इसकी लाइन अगर इससे पास करती तो इसका मतलब इससे पास करती या इसका और इस लाइन का अगर कोई एक भी कॉमन सॉल्यूशन आ जाता तो इट मींस दे डू नॉट हैव मिनिमम वैल्यू, और अगर इधर से कहीं से पास हो जाती तो हमने क्या कह देना था, फिर हम इसी को मानते इसकी मिनिमम वैल्यू, फिर इसी को इसकी क्या मानते मिनिमम वैल्यू। तो ये था सॉल्यूशन व्हेन फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, थोड़ा है, देखो कुछ नहीं है, बाउंडेड एरिया तक मतलब यहाँ तक सेम है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी निकाली है वहाँ तक सेम है जैसे हम बाउंडेड में कर रहे थे। अनबाउंडेड में बस ये देखना है कि ये क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, दिस ओनली वी हैव टू चेक। वो कैसे चेक करना है, अगर ये मैक्सिमम है तो हमने यहाँ पे क्या ले लेना था, -x + 2y ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ। अगर इसका ग्राफ और जो फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है अगर उनका कोई एक भी कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा अनबाउंडेड के लिए, आपको होप समझ आया होगा। और ये एक इसका 9th सम भी है, ये किसका 12.1 का। ठीक है, देखो वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। जैसे हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी ना, ये निकाली थी, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो -x + 2y ग्रेटर देन 1 है ना, ये लाइन इसकी ये आई, ये लाइन आ गई इसकी है ना। अगर मैंने ये पॉइंट बताए थे आपको, अगर ये नहीं भी लेने है ना, ये नहीं भी लेने है ना, तो ये देखो आप इसका सॉल्यूशन कौन सा आएगा। अब मैं 0 0 पुट करूँ यहाँ पे, 0 + 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1 है नहीं है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये वाला 0 0 इधर था ना, ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला तो है ना। तो इसमें जो पॉइंट आएंगे, इसमें जो पॉइंट आएंगे वो इसके और इसके कॉमन में आएंगे ना, इसमें भी कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी कॉमन आ रहे हैं इसके, है ना। तो इसका मतलब ये इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। आप खुद सोचो, थोड़ा माइंड से सोचो, और क्या है यहाँ पे -x + 2y ग्रेटर देन क्या है 1, तो इसके तो बहुत इसके सॉल्यूशन ये मैक्सिमम वैल्यू अगर होती, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी है ना, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा कोई, लेकिन इसका तो आ रहा है ना, ये पॉइंट सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,